हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड लेक्चर है और आपका रेस्पॉन्स देखते हुए लग रहा है कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो रही है। और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई आप और चेंज चाहते तो आप हमें लिख सकते हो, नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सीरीज मैक्सिमम आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टॉपिक छोटा है और हम जानेंगे कि इस टॉपिक में पहले कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं, किस पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, किसको आपको परफेक्टली तैयार करना है। तो सबसे पहले आप ये टेबल देख रहे हो और इस टेबल में हमने हर टॉपिक को ये डिसाइड किया है कि उससे कब कब क्वेश्चन पूछा गया है, यानी वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें नेचुरल बैरियर है, आईयूडी है और सहेली यानी पिल्स हैं। तो ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5 स्टार रेटिंग क्यों दी गई इसको? इसका क्वेश्चन 24 में है, 20 में है, 17 में है, 15 में है और 12 में है। यानी इस लेसन से हर 3 साल बाद, इस टॉपिक से हर 3 साल बाद या हर 2 साल बाद या 4 साल बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से लेसन से पूछे गए हैं, इसलिए इसको हमने हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक माना है, 5 रेटिंग दी है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है लैक्टेशन एमिनोरिया। बहुत छोटा टॉपिक है पर इसकी रेटिंग 4 स्टार इसलिए है कि इसका क्वेश्चन 23 में पूछा, 19 में और 16 में। यहाँ पर हर 3 साल बाद पहुँचा, यहाँ पर 4 साल बाद पहुँचा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस टॉपिक 26 में क्वेश्चन आ सकता है, 26 में क्वेश्चन आ सकता है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिसका ट्रेंड है उस बेस में मैं से बोल रहा हूँ। तो अब थर्ड टॉपिक है एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। ये 4 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। और 4 स्टार टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसका क्वेश्चन 23, 18, 16 और 13 में आया है और एग्जैक्ट हर 3 साल बाद रिपीट हो रहा है। तो चूंकि लेटेस्ट 23 में आया है तो इस ट्रेंड को देखते हुए 26 के लिए क्वेश्चन टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है इस ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। उसमें आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, इक्सी आता है और ये भी 4 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। अब 4 स्टार रेटिंग क्यों दी गई है? 25 में क्वेश्चन यहाँ से आया है, 22 में आया है, 19 में आया है, 14 में आया है और जनरली 3 साल बाद पूछा जा रहा है। तो इसको मैं 26 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 25 में आ चुका है और उससे पहले ये 3 इयर्स और 4 इयर्स के गैप पर पूछा गया है। तो मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन 26 इंपॉर्टेंट है, पर आप टॉपिक मिस नहीं करना, टॉपिक तो आपको तैयार करना है, किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फैमिली प्लानिंग। इस टॉपिक की रेटिंग 3 स्टार रेटिंग है। क्योंकि इसका क्वेश्चन अभी तक मात्र 3 बार पूछा गया है, पर वो ईयर कौन 2020 में, 17 में और 11 में। क्योंकि इस टॉपिक में काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 6 साल होने जा रहे टॉपिक पूछे हुए, तो 26 लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बस हमने केवल इस टॉपिक को थोड़ा सा ये कहा है कि 50-50% चांस हैं और इनके चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चों, ये भी 3 स्टार रेटिंग का टॉपिक है और इससे क्वेश्चन केवल 2 बार पूछा गया है, 21 में और 13 में। यहाँ पर 8 इयर्स का गैप था और हो सकता है कि 26 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सके। तो ये ट्रेंड आपको बता रहा है कि 26 में कहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और ये सब तैयार करने में काफ़ी मेहनत करनी होती है, पर अगर ये मेहनत आपके काम आ जाए तो ये मेहनत सफल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एमनियोसेंटेसिस एंड फीमेल फिटिसाइड। ये 2 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक माना गया है और क्योंकि इसमें 2 ही बार क्वेश्चन आए हैं और 12 में, 23 में, 26 में 75% पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो हम इस 26 के लिए इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। 75% रेटिंग बहुत बड़ी रेटिंग है। तो ये टॉपिक आपको ये बता रहे हैं कि इस लेसन के कौन कौन से टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरह से कवर करना है, उनके पीवाईक्यू भी लगाने हैं, उनके एडिशनल क्वेश्चन भी आपको सोल्व करने हैं।
अब इसकी जो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये इसका ईयर वाइज वेटेज एक्सप्लेन कर रही है। 25 में इस लेसन से मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, हमने पीछे डिस्कस किया है, तो ओनली सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन। 24 में यहाँ से दो क्वेश्चन थे, 23 में यहाँ से 2 ही क्वेश्चन थे, 22 में 2 क्वेश्चन हैं, और 21 में सिंगल क्वेश्चन यहाँ पे आया, एक क्वेश्चन पूछा गया है, और 20 में 2 क्वेश्चन थे। तो यानी इस लेसन का वेटेज 1 और 2 क्वेश्चन है, पर अच्छी बात है कि हर साल पूछा गया है, तो ये आपको इस टेबल से पता चल रहा है कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही। यानी ये लेसन आपको 4 मार्क्स और 8 मार्क्स नीट में प्रोवाइड करने जा रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी PYQs की, और आपको समझ में आई गया पिछली वीडियो से कि यहाँ पर उन टॉपिक की बात होगी, जो क्वेश्चन की बात होगी जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। तो पहला हाई फ्रीक्वेंसी PYQ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। यानी जो फीमेल कंसीव नहीं कर सकती, उनमें एम्ब्रियो को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कौन सी स्टेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो है एक तो जिफ्ट और एक IUT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर जाइगोट आपने बना रखा है तो आप उसे फैलोपियन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वो मोर देन 16 सेल वाला एम्ब्रियो तो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही ऑप्शन है, जिसे हम आगे पढ़ नहीं रहे हैं, पर आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए ये नहीं है। तो जिफ्ट और IUT इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है ताकि आप और इसको अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकें। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और क्वेश्चन पूछा गया 17 में और 2010 में, यानी 2017 के बाद हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर चूंकि इस लेसन में क्वेश्चन 2 या 1 ही बार पूछा गया, तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो तो अच्छा लगता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 ही बार पूछा गया है। अब इसका ऑप्शन देखिए, कॉपर आयंस क्या करते हैं, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये इसका आंसर नहीं है। कॉपर आयंस इंक्रीज फैगोसाइटोस्पर्म, ये भी थोड़ा सा आंसर पर परफेक्ट आंसर नहीं है। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, बिल्कुल सही है, स्पर्म की मूवमेंट कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, और स्पर्म जो हैं वो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी खो देते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना है, एंड दे कैन नॉट रीच टू द एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी है ना, सी आंसर है कि कॉपर आयंस जो रिलीज होंगे IUD से वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको पता चल गया। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है, इस एक्सप्लेन को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे मैं बार बार कहता हूँ कि उससे क्वेश्चन को अगर वो घुमा फिरा के देगा तो आप उसे कर पाएंगे। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग वासेक्टोमी। ये बहुत आसान टॉपिक है, वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी हमने 10th में पढ़ा था आपने, और ये हमारे 12th के सिलेबस में भी है, नीट के सिलेबस में भी है। तो इससे जो क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया है, नीट 21 में और 15 में। 15 में री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये आया था, मेन एग्ज़ाम में नहीं था। तो 15 में नीट का एग्ज़ाम 2 बार हुआ था, तो जो री एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा गया है। अब इसका वासेक्टोमी के रिगार्ड में हमें क्या ऑप्शन देखना है, इट प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म द टेस्ट, नहीं कोलेजन स्पर्म बनाने में कोई रोल इसका नहीं है, स्पर्म नॉर्मली बनते रहेंगे। इट प्रिवेंट द प्रोडक्शन सीमेन, इससे भी कोई नहीं है, सीमेन बनता रहेगा। इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, बिल्कुल सही है। इसमें जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं उसमें यही आंसर फिट बैठता है कि जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा में नहीं जाएंगे, दे विल नॉट रीच टू यूरेथ्रा, क्योंकि आपने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो जो स्पर्म है वास्ट डिफरेंस में है, वहाँ पे कट लगा, उसे ब्लॉक कर दिया गया है, आगे का रास्ता रोक दिया गया है, तो स्पर्म विल नॉट रीच टू यूरेथ्रा, बिल्कुल सही आंसर यही है। और इसकी आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन, तो सी एक्सप्लेनेशन आंसर ही है, और ये एक्टिंग दी गई है कि वो कैसे रास्ता रुक जाएगा, वो आप यहाँ से देख लेंगे। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस, टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही से क्वेश्चन 2 ही बार पूछा गया है, पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 26 में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 के बाद यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और इसके ऑप्शन क्या है,
डिटरमाइनिंग द हेरिडिटरी जेनेटिक डिफेक्ट इन द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो में जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे उनका पता लग जाएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस जीन डिसऑर्डर को हमें बता देती है कौन कौन डिसऑर्डर उस बच्चे में है, डेवलपिंग फीटस में है, और फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कि उसको कंटिन्यू करें प्रेगनेंसी को या फिर उसको अबॉर्ट करा दें। पर इंडिया में ये बैन है। मैं पहले बता दूँ, ये हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत प्रेफरेबल टेक्निक है। तो यहाँ पर इस टेक्निक से हम पता चलेगा कि एम्ब्रियो में कौन कौन जीन डिसऑर्डर हैं। तो अगले ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं, यहीं से हमारा आंसर मिल गया। और आपके लिए दिस वन द एक्सप्लेनेशन, आप इसे पढ़ेंगे। और फिफ्थ और लास्ट हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सहेली। जो सहेली है और ये उसका क्या फंक्शन है, और ये क्वेश्चन 2 कॉन्सिक्वेंस ईयर में लगातार पूछा गया है, 18 में और 19 में। उसके बाद नहीं आया है, पर फिर भी इसके मैं बात करूं तो स्टेटमेंट मैंने, हम जब इसको बना रहे थे स्लाइड को, स्टेटमेंट इसके कई टॉपिक में, कई क्वेश्चन में आए हुए हैं, पर इस फॉर्म में क्वेश्चन 1-2 ही बार आया है। अब देखें जरा सहेली के फंक्शन। इट इज़ एन आईयूडी, नो, इट इज़ ए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो पहला गलत हो गया। इट इज़ ए वंस ए वीक, ये वीक में एक ही बार ली जाती है, बिल्कुल सही है। विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और मैं ये बता दूँ, आपने पढ़ रखा है, ये नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइडल है, एंड इट हैज़ हाई कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। तो ये इसका आंसर है बी। तो सहेली का आंसर बी है। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बहुत फिट नहीं बैठता, पर मैं मजबूर हूँ, हमने जो नीट में पूछा उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। पर ये क्वेश्चन और ये फंक्शन की बात कर रहा है, यहाँ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। फंक्शन तो ये है इसका कि ये जो एग का मैच्योरेशन है, ओम का मैच्योर डिले कर देती है, और एग ही मैच्योर नहीं होगा तो फर्दर ओवुलेशन नहीं होगा। तो फंक्शन के देखे जाए तो ये स्टेटमेंट तो आंसर ये आ रहा है, पर ये आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता। पर हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, हम तो जो PY को उसके हिसाब से बात करें तो उसके हिसाब से आंसर बी है। और ये आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन इसकी एक्सप्लेन दी हुई है कि कैसे सहेली का फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है। इसमें सेंट क्रोमन एक कंपाउंड होता है जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉक कर देता है ओवम की मेम्ब्रेन में, और फिर ओवम डेवलप नहीं करता, और इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होगी। और ये सब जो हमारा नए बैच का हमारा जो शुरू होने वाला है, ये उसमें क्या क्या हमारा एक मोटिव रहता है वो सब लिखा हुआ है। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैच तो आपका वेलकम है, और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सून वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।